चलिए डिक्टेशन स्टार्ट करते हैं। रेडी स्टार्ट। महोदय, तब भी उन्होंने यह नहीं कहा कि इस महायुद्ध में भारत का पूरा योगदान होगा, तो भारत को हम स्वतंत्र करेंगे या स्वतंत्रता देंगे। युद्ध आकर सिर पर पड़ा है, युद्ध चल रहा है, फिर भी यह बात नहीं हुई, बल्कि तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री चर्चिल ने यह कहा कि मैं इस साम्राज्य को तोड़ने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं ब्रिटिश साम्राज्य के समापन में भागीदार नहीं बनना चाहता। इस बात के बाद हमारे सामने चारा क्या था? दूसरा भी महायुद्ध निकल जाता, टालमटोल ही होता रहता। अब हम तीसरे महायुद्ध का इंतजार करते। लोगों को लगने लगा कि अब कुछ न कुछ करना चाहिए। उनका व्यवहार बदल गया, उनकी भावना बदल गई। अब ब्रिटिश सरकार पर विश्वास करने का कोई अर्थ नहीं है। इस नतीजे पर सभी लोग पहुँचे। यह पृष्ठभूमि थी सन 42 के भारत छोड़ो आंदोलन की। महात्मा जी ने बहुत समझाया, इतना समझाया, महीनों तक वो समझाते रहे कि देखिए कि एक परतंत्र देश आपकी सहायता नहीं कर सकता, दिल से नहीं कर सकता, भले ही आप इसको ले जाएं, लेकिन परतंत्र देश से आप यह अपेक्षा नहीं कर सकते कि जिन मूल्यों के लिए आप कहते हैं कि लड़ रहे हैं, उन मूल्यों को आगे बढ़ाने में योगदान भारत का आपको नहीं मिल सकता। चेंज। जो आपका दावा है, उसी दावे को निभाने के लिए आपको यह चाहिए कि तत्काल भारत को स्वतंत्रता दें। घोषणा कीजिए कि यहाँ आपकी सेना नहीं रह सकती, वह सब हम कर लेंगे, जो भी सुविधा होगी, जैसा कुछ होगा हम कर लेंगे, लेकिन पहले आपको घोषणा करनी पड़ेगी, क्योंकि अब ये पोस्ट डेटेड चेक्स जिनको कहते हैं, यह बंबई में आपको बताने की जरूरत नहीं है। बैंक्स क्या होते हैं, चेक्स क्या होते हैं, यह आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। कोई बैंक आज डावाडोल हो और उस बैंक का 5 वर्ष के बाद का चेक आपके हाथ में पकड़ा दें तो क्या करेंगे? आप उसे तो फाड़कर फेंक देंगे। आप तो ऐसे वायदे नहीं चलेंगे। चाहे जितने आप वायदे कीजिए, लेकिन इन बातों से लोगों को संतोष
नहीं होगा। इसलिए तत्काल आपको ये हमारी बात, वह हमारी मांग माननी होगी। ये गांधी जी ने कहा, नहीं सुना, बल्कि सारे नेताओं को ले गए गिरफ्तार करके। स्टॉप।